एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ शेप एंड ज्योमेट्री। तो आकार और ज्यामिति के बारे में अपन इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि मेरी जो वीडियो है बाइलिंगुअल है, क्योंकि एक इंग्लिश में बनाने पे मतलब मोस्टली स्टूडेंट का बोलना यह है कि हिंदी में क्यों नहीं। तो मैंने कोशिश करी है कि बोथ लैंग्वेज को कंबाइन किया जाए, थोड़ी सी कोशिश है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? अपना संकरण होता है। संकरण में क्या, जैसे एसपी संकरण है। अगर गाइज आपने संकरण या हाइब्रिडाइजेशन आपको नहीं पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसकी वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप चाहो तो जाकर के पहले उसे देख लेना, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि आपको उसकी शेप, उसकी ज्यामिति और आकार बताने के लिए आपको पता होना चाहिए उसमें कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर है। क्योंकि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के आधार पर ही आप उसकी ज्यामिति और उसकी आकार या आकार बता पाओगे कि उसकी क्या ज्योमेट्री है, क्या उसका शेप है। तो चलो अपन डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जैसे इसमें इसका संकरण और हाइब्रिडाइजेशन है एसपी। तो एसपी में अगर 2 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है, तो इसकी जो शेप या आकृति होगी वो रेखीय होगी। रेखीय कैसी होगी, ये देखें अपन इसमें आगे देखते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे BeCl2 का, तो इसमें दोनों बेरिलियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी ये ऐसी शेप हो जाएगी, इसकी लीनियर। ओके, मैंने कोशिश करी थी कि सारा एक ही पेज में आ जाए, क्योंकि मैं चाहती थी हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप सब कुछ लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक ही पेज में कवर हो, बट ऐसा किया है मैंने कोशिश थोड़ी सी। देखते हैं फिर उसके बाद अपना हाइब्रिडाइजेशन। अगर संकरण sp2 है, sp2 में अगर तीनों बॉन्ड पेयर है और एक भी लोन पेयर नहीं है, तो उसकी जो आकृति, उसकी जो शेप होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर मतलब त्रिकोणीय समतलीय होगी। उसकी शेप कैसी होगी? त्रिकोणीय समतलीय। त्रिकोणीय समतलीय शेप कैसी होती है? ऐसी। इसमें ये कोई भी बीच में सेंट्रल एटम रहेगा और उसमें ऐसी अपनी शेप बनेगी, क्योंकि जहाँ पर जो एटम लगेगा उसके एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में पार्टिसिपेट करके बॉन्ड का ही तो फॉर्म करेंगे, तो एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें इसका एग्जांपल है BF3। अब BF3 का मैंने जैसे संकरण की हाइब्रिडाइजेशन या संकरण की वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि इनका हाइब्रिडाइजेशन संकरण कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से। तो इसकी त्रिकोणीय समतलीय है इसकी। फिर उसके बाद अपन देखते हैं, जैसे अपना जो संकरण sp2 में अगर एक लोन पेयर आ जाता है, 2 तो बॉन्ड पेयर, अगर एक लोन पेयर आ जाता है, तो इसकी जो आकृति है, शेप होगी, इसकी शेप होगी वी शेप। वी शेप या बैंट, तो इसको वी आकृति बोलेंगे हिंदी में भी। तो इसकी ऐसी शेप हो जाएगी, ऐसी, ये ऐसी यहाँ पर, क्योंकि एक लोन पेयर आ गया। भाई जब लोन पेयर नहीं था तो इसकी आकृति ऐसी थी, लेकिन जब एक लोन पेयर आ गया तो यहाँ पर लोन पेयर आ गया, तो इसकी आकृति ऐसी हो गई, ये वी शेप, ये अपना वी शेप बन गया। तो इसमें इसका एग्जाम्पल है H2O, क्योंकि H2O में से 2 लोन पेयर आ जाते हैं तो उसकी आकृति वी शेप बन जाती है। यहाँ पर मैं दिखाऊंगी, जैसे H2O, ये अपना H2O में sp3 होता है, ऑक्सीजन H, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर आ जाते हैं, 2 लोन पेयर आ जाते हैं, तो इसकी आकृति कुछ कैसी हो जाती है? वी शेप। इसको वी आकृति बोलते हैं अपन। देन नेक्स्ट चलते हैं। अगर इसमें 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, ये अपन ने कर ही ली। अगर अपना संकरण sp3 हो और उसमें 4 बॉन्ड पेयर हो, 4 बॉन्ड पेयर पे अपनी आकृति जो होती है वो टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री जिसको ज्यामिति बोलते हैं, वो टेट्राहेड्रल होती है। मैं ज्यामिति और आकृति में डिफरेंस एंड में बता दूंगी कि कैसे क्या होता है इनमें। अभी अपन ये डिस्कस करते हैं कि अगर बॉन्ड पेयर होगा तो उसकी ज्यामिति, लोन पेयर होगा तो उसकी ज्यामिति क्या होगी, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बेसिस पर। तो टेट्राहेड्रल होती है अपनी चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय क्या होती है, ये देखिए अपनी चतुष्फलकीय ऐसी होती है, चतुष्फलकीय ऐसी, ऐसे बनाते हैं अपन इसको। जैसे CH4 एग्जाम्पल दे रखा है, CH4 का किया था अपन ने। जैसे ये CH4 है, CH4 में कार्बन, sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन था, ये इसकी ज्योमेट्री थी, ये इसकी। अगर लोन पेयर नहीं है, सारे बॉन्ड पेयर है, तो इसकी ये शेप ये होगी, मतलब आकृति। फिर उसके बाद अपन चलते हैं, जैसे अपना संकरण sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और उसमें अगर एक लोन पेयर आ जाता है, एक, तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो पिरामिड शेप, उसकी पिरामिड हो जाती है। इसको बोलते हैं त्रिकोणीय पिरामिडीय बोलते हैं इसको, त्रिकोणीय पिरामिड। त्रिकोणीय पिरामिड में क्या होगा, एक लोन पेयर आ जाएगा, ये एक लोन पेयर आ जाएगा।
ये देखिए यहाँ पर जैसे ये CH4 है, CH4 में सारा ऐसे ही है। यहाँ पर ये एक लोन पेयर आ गया इसमें, तो इसकी जो ये हो गई अपनी शेप या आकृति पिरामिड, पिरामिड ओके, पिरामिड या त्रिकोणीय पिरामिडीय हिंदी में इसको बोलते हैं। जैसे संकरण sp3 में अगर 2 लोन पेयर आ जाए, इसमें एक था इसमें 2 था, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर आ जाए तो इसकी आकृति है सेम हो जाएगी वी शेप या वी आकृति की, ये वाली जैसे मैंने H2O का एग्जांपल दिया था। 2 लोन पेयर आ गए तो अपनी इसकी आकृति ऐसी बन जाएगी। फिर उसके बाद अपन चलते हैं संकरण sp3d पर। sp3d पर यदि सारे बॉन्ड पेयर हैं, अपने सारे बॉन्ड पेयर है तो अपनी आकृति अपनी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिड। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय की अपनी ये ऐसी होगी आकृति या शेप, इसका ये ऐसा होगा। इसका एग्जाम्पल है PCl5। अगर यदि इसमें एक लोन पेयर आ जाए तो एक लोन पेयर आने पर इसकी आकृति में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगी सीसा। इसको डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं, के शेप भी बोलते हैं, इसको असममितीय चतुष्फलकीय बोलते हैं हिंदी में। ये ऐसी हो जाएगी क्योंकि एक लोन पेयर आ गया, यहाँ पर लोन पेयर आ गया, ये एक लोन पेयर आ गया यहाँ पर, तो इसकी आकृति ऐसी दिखेगी अपन को एक लोन पेयर पर। फिर उसके बाद अगर इसमें 2 लोन पेयर आ जाए, 2 लोन पेयर इसमें ट्राइगोनल बाइपिरामिड त्रिकोणीय द्विपिरामिड में अगर 2 लोन पेयर आ जाता है तो इसकी आकृति हो जाती है अपनी टी शेप की। ये बन गया टी शेप, ये 2 लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर आ गए अपने। इसका एग्जांपल है ClF3, इसका TCl4, इसका ClF3। अगर इसमें 3 लोन पेयर आ जाता है तो इसकी आकृति हो जाती है रेखीय, लीनियर जिसको बोलते हैं, रेखीय। ये 3 लोन पेयर आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर जो एटम लगते हैं ना इसमें, जैसे इसका ये अपन इसकी ड्रॉ करते हैं शेप या इसकी ज्योमेट्री, जैसे PCl5 है, PCl5 की ये ऐसे अपन ने ड्रॉ करी। अब गाइज इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगता है ना, वो मोस्टली अपना बेंट रूल से डिसाइड करते हैं कि अपना ये मतलब इसमें जो लगता है एक्सियल पार्ट पर या इक्वेटोरियल पार्ट पर। ये थोड़ी आगे की प्रोसेस है, बट ये बेंट रूल के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम जाता है वो अकॉर्डिंग टू बेंट रूल जाता है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं sp3d2 संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसमें सारे अपने बॉन्ड पेयर है तो इसकी आकृति होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर पिरामिड, अष्टफलकी जिसको अपन बोलते हैं। तो ये ऐसा बनेगा, इसकी आकृति शेप ज्योमेट्री ऐसी बनेगी इसकी, ओके। और अगर इसमें एक लोन पेयर आ जाता है, जैसे सारे बॉन्ड पेयर, इसमें 5 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर आ जाता है तो इसकी स्क्वायर पिरामिडल बन जाएगी जिसको वर्ग पिरामिडे बोलेंगे। ये इसमें एक लोन पेयर आ गया तो ये अपनी आकृति हो गई वर्ग पिरामिड। और जैसे इसमें 2 लोन पेयर आ जाते हैं तो अपनी आकृति हो जाती है वर्ग समतलीय, मतलब स्क्वायर प्लेनर। ये 2 लोन पेयर आने पर इसकी आकृति ऐसी हो जाती है। ये साइड में एग्जाम्पल भी है इसके। ये मैंने जो संकरण या हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था उसमें अच्छे से बताए थे, इसमें इसके हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसमें कैसे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर देखते हैं। तो अब अपन इसमें देखते हैं कि इसकी आकृति जो अपन ने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बेसिस पे देखी थी उसको कैसे डिफाइन करता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इसकी आकृति। तो ये देखिए इसमें लोन पेयर आर कंसीडर इन अ ज्योमेट्री ऑफ और मॉलिक्यूल। लोन पेयर कंसीडर करता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को अणु या आयन की ज्यामिति में माना जाता है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, इसमें जो ज्यामिति होती है इसमें तो इसको माना जाता है, जो ज्यामिति होती है अपनी। जैसे यहाँ पर ये sp3d, इसके जो हाइब्रिडाइजेशन है ये सारी ज्योमेट्री, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन में इसको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को माना जाता है अपना। और जैसे इसमें लोन पेयर हो गया, लोन पेयर में जैसे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को अणु के आकार में नहीं माना जाता, लेकिन इनका उपयोग अणु के आकार को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर जो ये लोन पेयर है ना, इसमें अपन इसको कंसिडर नहीं करते, बट ये जो शेप है ये चेंज हो रही है। किस वजह से हो रही है? लोन पेयर की वजह से हो रही है, क्योंकि लोन पेयर नहीं होगा तो अपना तो शेप आइडियल रहेगा ना, बट लोन पेयर आने की वजह से शेप में डिस्टोर्शन, उसके शेप में बदलाव आ जाता है। अगर लोन पेयर नहीं होता तो वो आइडियल रहती बिल्कुल एकदम, जैसे CH4 था, CH4 का अपन ने देखा था, यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है तो इसकी जो आकृति है वो CH4 है, बट लोन पेयर की वजह से क्या हो गई है? पिरामिड हो गई।
ये ऐसे हो गई। अब जब अभी इसको 3D में देखेंगे तो ये ऐसे ऐसे करके दिखाई देगी, ये ऐसे करके पिरामिड ज्योमेट्री होगी। जो ये मेरे पास 3 पेन है, अभी कैमरे में मैं इतने अच्छे से शो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ये इसकी शेप बदल जाती है। किसकी वजह से? लोन पेयर की वजह से। तो अपना स्टेटमेंट क्या कह रहा है यहाँ पर? लोन पेयर आर नॉट कंसिडर इन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल बट दीज आर यूज टू डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को अणु के आकार में नहीं माना जाता, लेकिन इसका उपयोग अणु के आकार को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अगर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होगा तो उसका अपन आकार नहीं बता सकते कि क्या शेप होगा। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ही उसकी शेप को निर्धारित करता है, और इसमें ज्योमेट्री में तो इसको काउंट किया ही जाता है, ज्योमेट्री में इसको माना जाता है। जैसे कि मैंने दोनों लैंग्वेज में लिखने का प्रयास किया है यहाँ पर, ठीक है। तो अपना ये है। अब ऐसे इसका पूरा नहीं आ पाएगा, मैंने कोशिश करी थी कि क्योंकि मैंने बुक्स में देखा है सारी चीज़ें एक जगह नहीं मिल पा रही थी, इसमें जो ज्योमेट्री भी हो, हाइब्रिडाइजेशन भी हो, ये तो मैं इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, क्योंकि एक पेज में ये स्क्रीनशॉट भी आप जैसे हो ले लो इसका, ओके। एंड कोई गाइज अगर कोई जैसे कोई कंसेप्ट छूट गया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर पाऊँ। मैंने कोशिश करी इसको करने की। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।